एक फैमिली के जो 4 मेंबर्स थे वो इस घर में सो रहे थे कि सुबह तकरीबन 9:30 बजे के करीब जो है इस घर की छत गिरती है। तो रात को हम सोए हुए थे, सुबह पता ही नहीं लगा, 9 बजे का टाइम था, छत गिरी है, समझ ही नहीं लगी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अबू बकर आप लोगों के साथ ही सोए? नहीं, हमारे साथ ही था। गार्डर उसके ऊपर गिरा है। शोहर भी मौजूद थे, बच्चे भी तीनों मौजूद थे, मैं भी खुद उधर मौजूद थी। वो मोहल्ले वाले आए हैं तो उन्होंने आके सबको बाहर निकाला है। 10:15 का टाइम था तो मैं अपने घर सो रहा था, तो एकदम से आवाज़ आई है जैसे कि धमाका हुआ। तो बाहर निकल के देखा तो ये तीनों बच्चे थे नीचे, एक जिसकी डेथ हो गई और इसका वालिद था नीचे। पहले इस बच्चे को निकाला, फिर इस बच्चे को निकाला, दोनों को होश नहीं थी। इनको पानी वगैरह पिलाया, फिर अपना जो है इनको होश आई है। वो जो तीसरा बच्चा जिसकी डेथ हुई ना, उसके ऊपर एक बाला था लक्कर का, वो गिरा उसकी अपना चेस्ट के ऊपर। तो वो तो मिले नहीं हमें, 10 मिनट लगे उसको निकालते हुए। तो जब उसको निकाला तो उससे सांस नहीं आ रहा था बिल्कुल ही। तो फिर हम लोग उसे हॉस्पिटल ले गए, नवाशी हॉस्पिटल ले गए। उन्होंने कहा जी हमारे पास का केस नहीं है। फिर हम लोग न्यू हॉस्पिटल ले गए, तो वहाँ पे तकरीबन 10-15 मिनट वो रहा। उसके बाद जब वो उसको ऑपरेट के लिए वो तैयारी करने लगे उसके, तो उसकी वो डेथ हो गई उसकी। और ये मैडम हमारे इलाके के सबसे जो है ना वो पुअर फैमिली से ये बिलोंग करते हैं, बहुत ज़्यादा पुअर हैं। हाथी कढ़े इन्होंने बेचारे, अल्लाह बचा गया, ਉਹਦੇ पूरे टब्बर ਨੂੰ मार जाना है, अल्लाह ने रख गया। वो भी दस्ती सारा महल्ला पै गया एकदम, बाहरों कोई नहीं आया। सो रहे थे हम तीनों, मेरे बच्चे थे, मैं भी सो रहा था। तो जैसे ही मेरी बीवी थोड़ा सा बाहर हुई है ना, तो ऊपर से छत गिर गई है। तो सिर्फ मेरा इतना फेस बाहर था, बकाया मैं भी अंदर ही था। ये मेरे चोट अभी भी पट्टी हुई है। अगर एप्लीकेशन मंजूर हो जाती तो आज मेरा बेटा मेरे साथ होना था, वो मेरे से जुदा ना होता। अस्सलाम वालेकुम, 89 न्यूज़ डिजिटल के साथ मैं हूं सोनिया खान। लाहौर के इलाके चामीरा में हम इस वक्त मौजूद हैं। जिस घर में मौजूद हूँ यहाँ पे गुज़श्ता रोज़ जो है एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक फैमिली के जो 4 मेंबर्स थे वो इस घर में सो रहे थे कि सुबह तकरीबन 9:30 बजे के करीब जो है इस घर की छत गिरती है। और इस घर की छत गिरने से इसके फैमिली मेंबर्स जो हैं, इस घर के फैमिली मेंबर्स जो हैं, उनमें से 3 लोग जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हो जाते हैं। और एक बच्चा जो है, जो कि 8 साल बच्चा था, अबू बकर जो है वो दम तोड़ जाता है छत गिरने के बाइस। अब छत की क्या सूरत हाल है, क्या कंडीशन है, ये आप लोग कैमरामैन से गुजारिश है कि अली भाई आपको दिखाएं कि इस वक्त इस घर की क्या कैफियत है। कि बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं, बड़े अच्छे तरक्याती मंसूबे हैं, बड़े अच्छे काम हो रहे हैं, बड़े अच्छे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। थानों को भी रेनोवेट किया जा रहा है, अस्पतालों को भी रेनोवेट किया जा रहा है, नई सड़कें बन रही हैं, बड़े अच्छे इनिशिएटिव जो हैं वो लिए जा रहे हैं। मौजूदा हुकूमत ने जो है बड़े अच्छे इकदाम किए, लोगों की बड़ी मदद की। अपना घर स्कीम जो है वो मुतारिफ करवाई गई, लेकिन लोगों के जो अपने घर हैं उनकी हालत जो है आपके सामने है। मौजूदा हुकूमत का ये गढ़ है, ये इलाका जो है ये मौजूदा हुकूमत का गढ़ है। और इस घर में रहने वाली जो फैमिली है वो कहीं ना कहीं इस बात से आगाह थे कि ये खस्ता हाल छत जो है एक दिन इनकी जान लेने वाली है। 2 दफ़ा इन्होंने एप्लीकेशन जो है वो मूव की थी। एक एप्लीकेशन दी गई थी आज से 14 माह पहले, यानी कि 1 साल पहले। और उसके बाद दूसरी एप्लीकेशन जो दी गई थी वो दी गई थी आज से 4 माह पहले, जिसमें यही लिखा हुआ है कि हम लोग जो हैं बड़े गरीब हैं और हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कि 3 टाइम हम खाना खा सके। इस घर का वाहिद कफील जो है वो सारा दिन मेहनत मजदूरी करता है, तो 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से पूरी कर पाता है, लिहाजा हमें जो है हमारी छत बना के दी जाए। ये तकरीबन 1.5 मरले का, या बड़ी मुश्किल से कह सकते हैं कि 1.25-2 मरले का घर है। और ऊपर एक पोर्शन था, एक नीचे पोर्शन था। और आप इस घर की हालत देखें कि पुराने दौर में जैसे वो बाले हुआ करते थे उस तरह के बाले हैं ऊपर। और ऐसा ही एक बाला जो है वो गिरने से इस बच्चे की मौत वाक़ई हुई है। बाकी फैमिली की हालत जो है, इस घर का जो वाहिद कफील है, उन बच्चों का बाप, वो भी इस वक्त शदीद ज़ख्मी है। और उनका बेटा अबू बकर जो है वो उनके साथ सोया हुआ था। आप ये घर की हालत देखें, जिस घर की छत तले दब के बच्चे जो है वो शदीद ज़ख्मी हुए और एक बच्चा जो है ये दम तोड़ गया। ऐनी शाहिदीन भी यहाँ पे इस वक्त मौजूद है। अहले इलाका का बताना है कि हमारे इलाका का ये सबसे गरीब तरीन घर है। ये फैमिली इतनी गरीब थी कि कई दफ़ा ये लोग फाके करते हैं, ये लोग भूखे सोते हैं। अगर इस बंदे की दिहाड़ी नहीं लगती तो इसके बच्चे जो हैं वो किस तरह सर्वाइव करते हैं। कभी पड़ोसी इमदाद कर देते हैं तो कभी कोई इनकी इमदाद कर देता है, लेकिन इनका कोई पुरसाने हाल नहीं। अफसोस की बात ये है कि आज तकरीबन 10:30 बजे ये वाक़या पेश आया है और अभी रात के 10-11 बज रहे हैं। अभी तक इनके पास जो है कोई किसी किस्म की इमदादी टीम नहीं पहुंची, कोई किसी किस्म का हुकूमती नुमाइंदा इनके पास नहीं पहुंचा कि आके इनको तसल्ली दी जाती कि आप लोगों के साथ अगर ज़्यादती हुई है या आप लोगों के साथ इतना बड़ा वाक़या पेश आया है। अभी तक हुकूमत की जानिब से इनको किसी किस्म की इमदाद नहीं दी गई। बाकी मज़ीद क्या तफसीलात
साथ हैं एनिशादीन से बात करेंगे और उस खातून से बात करेंगे जो कि अबू बकर की वालदा है। अबू बकर की वालदा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इनसे तफसीलात जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आप लोगों के साथ इजहार अफसोस है। हमारी पूरी कोशिश होती है कि आप लोगों की आवाज़ बने। आपने बताया कि 9 बजे का वाक़या है और 9 बजे से रात 10 बज गए हैं और अब तक कोई आपके पास जो है पूछने को नहीं आया कि आप लोग किस हाल में हैं। आप लोगों के साथ इतना बड़ा सान्या हुआ। मैं समझ सकती हूँ कि एक तो वो तकलीफ़ औलाद के खो जाने की और दूसरा फिर किसी किस्म की कोई भी आके किसी ने ये नहीं पूछा कि आप लोगों के साथ हुआ तो हुआ क्या। मैं समझ सकती हूँ आप इस टाइम किस कंडीशन में हैं। मुझे थोड़ा तफसील से बताएं कि क्या हुआ था, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं। सबसे बड़ा अबू बकर है, उससे छोटी बेटी है, उससे छोटा बेटा है। तो रात को हम सोए हुए थे, सुबह पता ही नहीं लगा, 9 बजे का टाइम था, छत गिरी है, समझ ही नहीं लगी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो उसके पापा को भी चोट लगी है, इन दोनों को भी लगी है, वो अबू बकर को भी, उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा उसको ज़्यादा लगी है। अबू बकर आप लोगों के साथ ही सोया हुआ था? नहीं, हमारे साथ ही था। उसके ऊपर कुछ ज़्यादा ही गिर गया ना, वो एक साइड पे था, साथ ही था हमारे, एक साइड पे था वो। ऊपर तो वजनी चीज़ गिरी है। गार्डर उसके ऊपर गिर रहा है। गार्डर गिरा है। हाँ जी, गार्डर उसके ऊपर गिरा है। आपके शौहर भी मौजूद थे? शोहर भी मौजूद थे, बच्चे भी तीनों मौजूद थे, मैं भी खुद उधर मौजूद थी। मेरे शोहर को भी चोट लगी है, बच्चों को भी लगी है। वो मोहल्ले वाले आए हैं तो उन्होंने आके सबको बाहर निकाला है। किसी को पता ही नहीं चला था पहले या आवाज़ नहीं। तो आई होनी है? हाँ जी, जब गिरी है तब आवाज़ आई है, सब मोहल्ले वाले भाग के आए हैं, उन्होंने सब ने निकाला है उनको। वो जितनी कोशिश उन्होंने जल्दी की है ना, जितनी उनसे हो सकती है ना, उन्होंने बहुत जल्दी कोशिश करके ना उन्होंने सबको निकाला है बाहर। तो वो बकर जो है वो सबके एंड पे निकला है। आपको लगता है कि उसको भी टाइम से रेस्क्यू कर लिया जाता तो वो बच जाता? कोई आता तो फिर था ना, कोई आया ही नहीं है। जब बच्चे सारे निकाल लिए हैं, सब कुछ ठीक हो गया, बाहर निकल आए हैं, बच्चे को हॉस्पिटल ले गए हैं, तब कोई ना कोई आ रहा है, हमने वीडियो बनानी है, ये करना है, ये करना है। हुकूमत की जानिब से कोई भी नहीं आया, नहीं कोई भी किसी नहीं ने हाल आया। नहीं पूछा कि नहीं, क्या किसी ने हुआ? भी नहीं। नूली का ये गढ़ है। हाँ जी, तो नहीं, कोई भी नहीं आया। अबू बकर को हॉस्पिटल ले गए? हाँ जी, लेके गए थे हॉस्पिटल। जब हॉस्पिटल लेके गए हैं तब तक अबू बकर की सांसें चल रही थी? नहीं, उसकी सांस इधर ही नहीं चल रही थी, इधर ही नहीं उसकी सांस चल रही थी। हॉस्पिटल लेके गए हैं, थोड़ी देर वो उधर रुका है, उसके बाद उन्होंने कहा कि ये इसकी डेथ हो गई है। बाकियों को भी चोटें लगी? हाँ जी, सब लगी है, मेरे मियाँ को काफ़ी ज़्यादा लगी है शोल्डर पे, ये बच्चों को भी लगी है। तो घर की छत क्या खस्ता थी, टूटी फूटी थी? हाँ क्या? जी, बिल्कुल खस्ता थी वो छत। कितने साल से आप इस घर में रह रहे हैं? मुझे 10 साल हो गए हैं। 10 साल से आप इसी घर? हाँ जी, 10 साल हो गए हैं, मेरी शादी को 10 साल इसी घर में रह रही हूँ। घर अपने रेंट का? नहीं नहीं, घर तो अपने है, रेंट पे नहीं है, अपने कितने है। मरले का घर है? घर 2 मरले का है, और कमरे कितने हैं? 2 पोर्शन है, एक हमारा है, एक तायाबू का है। अच्छा, तो दोनों पोर्शन गिरे हैं? नहीं नहीं, नीचे वाला पोर्शन नहीं गिरा, ऊपर वाला पोर्शन गिरा है, वो छत ही बस गिरी है। आप ऊपर हाँ वाले जी, portion हम में रहते ऊपर वाले पोर्शन में थे, नीचे वाला बिल्कुल ठीक है, वो भी ऐसे ही है, छत खस्ता ही है वो भी, लेकिन वो नहीं गिरी। हैं? उनके कितने बच्चे हैं? वो इधर नहीं रहते, उनको नहीं पता, वो इधर नहीं रहते? इधर नहीं रहते। लेकिन वो भी घर जो है उसका भी हाल ऐसा ही है कि वो भी किसी भी टाइम गिर सकते गिर हैं। सकता है। अच्छा, आप लोगों को इस बात का इल्म था कि ये छत गिर सकती है? था इल्म कि ये छत एक ना एक दिन गिरनी है, तो लेकिन जाते किधर? बड़ा सवाल है कि जाते किधर? क्या नाम है आपके मियाँ का? अली रजा। अली रजा। अली रजा क्या करता है? वो उनको जो काम मिले वही कर लेते हैं। डेली वेजेस पे मजदूर है? हाँ जी। ठीक है, तो वो कितना कमाते होंगे? घर का खाना पूरा करते,
बच्चों का पेट पालते, बच्चों की एजुकेशन का खर्चा पूरा करते या अपने घर की छत बनाते? उनकी जो है ना दिहाड़ी जो है 800 रुपया दिहाड़ी है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो उनमें क्या है, माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, फिर स्कूल का, ट्यूशन का, घर का सब कुछ खर्चा करना पड़ता है, तो नहीं कुछ भी होता ठीक तरह। इनको तो खाना रात को बहुत मुश्किल टाइम से भी नहीं मिलता, बहुत मुश्किल 2 टाइम का दे सकते हैं इनको हम। उस घर में उस वक्त जितने भी लोग मौजूद थे वो उस छत तले दब गए थे। हाँ जी, सब नीचे ही थे। जब आप लोगों को निकाला गया है तो होश में थे आप लोग? नहीं, मुझे भी होश थी, मेरे मियाँ भी है, उनको भी होश थी। ठीक है, ये बच्चे भी जब निकले हैं तो सोए हुए थे सब भी। तो जब निकाले इनके अंदर सारी मट्टी गई हुई थी, मोहल्ले वाले ने फिंगर के साथ इनके गले से मट्टी निकाली है। अभी छोटे छोटे बच्चे तो सहम गए होंगे। हाँ जी, ये छोटा कंफ्यूज है। और अभी आपके शौहर की कैसी तबीयत है? वो भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है, ज़ाहिर बात है, उन्होंने अपना बेटा, हाँ जी, तो फिर वो कैसे हो सकते हैं। बेटा भी खो गया। अच्छा, मुझे बताएं कि ये नून लीग का हल्का है ना? हाँ जी, उनका ही है। अच्छा, तो यहाँ पे आप लोगों की इमदाद के लिए कोई भी नहीं आया? नहीं, कोई भी नहीं आया। कोई आता तो हमें क्या ज़रूरत थी, कोई भी नहीं आया। सबको पता है कि ये इस मोहल्ले में क्या है, ये घर में क्या है, क्या नहीं है, कितना कमाते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते, सबको पता है। वोट लेने के लिए आ जाते हैं, तो जब ये टाइम होता है तो तब कोई भी नहीं नज़दीक आता। किसका ही हल्का है? एमपी कौन है यहाँ? ये मुझे नहीं पता। नून लीग का ही हल्का है। हाँ जी, उनका यही है। ठीक है, आप लोगों ने बताया कि सुबह 9:30 बजे का ये वाकया है और रात के 10-11 बज रहे हैं इस टाइम। अभी तक आप लोगों के पास कोई इमदादी टीम नहीं आई थी, कोई यहाँ पे रेस्क्यू नहीं, कोई भी यहाँ पे जो है इनकी इमदाद के लिए फौरी तौर पे क्या आधी रात गुजर गई है, अभी तक भी जो है कोई किसी किस्म की हुकूमत की जानिब से भी कोई इनको इमदाद नहीं दी गई, कोई इनकी दाद रसी नहीं की गई, कोई इनसे पूछा नहीं गया कि आप लोगों के साथ इतना बड़ा हादसा पेश आ गया है, आपका बच्चा जो है वो छत तले दब के जो है वो दम तोड़ गया है, आप लोगों की हालत क्रिटिकल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप पड़ोसी हैं? हाँ जी, मैं इनका पड़ोसी हूँ। तो मैं फैमिली की तो इस तरह की कंडीशन है कि वो सही से जाहिर सी बात है, उन्होंने अपना बेटा खोया है, शोहर उनका जख्मी है, छत उनके सर पे नहीं है, मौसम देखें, अभी उनको ये भी फिक्र है कि हमने कहाँ सर छुपाना है। जिस घर में 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं होती, उस घर में छत लोग कैसे डाल सकते हैं? क्या मामला पेश आया, आप लोगों को कैसे पता चला और हकीकत में ये सारा क्या माजरा? मैं तो जो है ना वो तकरीबन 10:15 का टाइम था, तो मैं अपने घर से छोड़ा था, तो एकदम से आवाज़ आई है जैसे कि धमाका हुआ। तो भाई निकल के देखा तो ये तीनों बच्चे थे नीचे, एक जिसकी डेथ हो गई और इसका वालिद था नीचे। और सबसे पहले मैंने इस बच्ची को निकाला, तो इसको तो होश नहीं आ रही थी बिल्कुल, इसको हिलाया, फिर इसको होश आई, फिर इस जी मैंने निकाला, पहले इस बच्चे को निकाला, फिर इस बच्चे को निकाला, दोनों को होश नहीं थी, इनको पानी वगैरह पिलाया, फिर अपना जो है इनको होश आई है। वो जो तीसरा बच्चा जिसकी डेथ हुई ना, उसके ऊपर एक बाला था लक्कर का, वो गिरा उसकी अपना चेस्ट के ऊपर, तो वो तो मिले नहीं हमें, 10 मिनट लगे उसको निकालते हुए। तो जब उसको निकाला तो उससे सांस नहीं आ रहा था बिल्कुल ही, तो फिर हम लोग उसे हॉस्पिटल ले गए, नवाशी हॉस्पिटल ले गए, उन्होंने कहा जी हमारे पास क्या केस नहीं है। फिर हम लोग न्यू हॉस्पिटल ले गए, तो वहाँ पे तकरीबन 10-15 मिनट वो रहा। उसके बाद जब उसको ऑपरेट के लिए वो तैयारी करने लगे उसके, तो उसकी वो डेथ हो गई उसकी। और ये मैडम हमारे इलाके के सबसे जो है ना वो पुअर फैमिली से ये बिलोंग करते हैं, बहुत ज़्यादा पुअर हैं। और बिल्कुल इसकी वालिद की तो सैलरी वो मैक्सिमम जो है ना वो 30-35,000 होगी, इससे ज़्यादा नहीं है आमदनी इसकी। और बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं ये, घर बना ही नहीं सकते, घर चला नहीं सकते, बनाना तो बड़ी दूर की बात है मैडम। बच्चे को हाँ जी, निकाला, सबसे पहले इस बच्चे को निकाला, फिर उस बच्चे को फिर इसको निकाला। ये बच्चा और जिसकी डेथ हुई है दोनों एक साथ लेटे हुए थे, ये बच्ची ज़्यादा लेटी हुई थी, सांस तीनों का नहीं आ रहा था। पहले इसको निकाला, फिर इसको हिलाया, पानी पिलाया, फिर इसको सांस आया, फिर इसको निकाला। लेकिन जब उसको निकाला उसको तो सांस आया नहीं, बिल्कुल नहीं आया। जो बच्चा जिसकी डेथ हो गई जी अबू बकर को, वो तो तकरीबन 10 मिनट लग गए थे हमें निकालते हुए, उसकी समझ ही नहीं आती वो है कहाँ पे। अपनी मदद आपके तहत कोई होती मैडम नहीं, रेस्क्यू तो बहुत लेट आई है मैडम, रेस्क्यू को फोन किया, रेस्क्यू बहुत लेट आई है। वो जब हम लोग वो चले गए, जब अबू बकर की डेथ हो गई है, फिर जाके जो है ना वो अपना रेस्क्यू को ले आए हमारे पास, तब तक तो वो खत्म हो गया था मामला बच्चा। हाँ जी, ना इनकी एहलिया तो गली में थी, तो वो तो थोड़ी आगे थी, तो उनके घर का जो सरबराह था वो तो खुद मलबे कर लेते।
इनकी एहलिया ऑलरेडी पहले बाहर ही थी मौजूद, वो पहली बार। इनका जो हस्बैंड है ना वो अपना अंदर था, वो हमें बता रहे थे कि मेरे बच्चे अपना अपना जगह पे जो है ना वो मतलब के नीचे हैं। फिर उसके डायरेक्शन पे हमने ये तीनों बच्चे निकाल लिए वहाँ से। 2 मरले का घर है और उसकी ना मैडम 2 मरले भी नहीं है, तकरीबन 1.25 मरला हो गया घर, 2 मरला भी नहीं है। और बिल्कुल वो तो बैठने के काबिल नहीं है, पता नहीं इन्होंने इतनी देर कैसे वहाँ पे गुजार ली है, समझ से बड़ी लगी। ਲੱਕੜੀ ਦੂਸਰੀ ਛੱਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। इट्स वेरी पुअर फैमिली। आप कहीं बिल्कुल साथ ही रहते हैं? बिल्कुल हमारी, हाँ जी, दीवार के साथ दीवार है हमारे अटैच में। ये हालातों वाकयात से आप लोग पहले भी वाकिफ बहुत थे? ज़्यादा मैडम अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी हो सकता था बस करते थे, लेकिन हर बंदे का अपना अपना घर, अब कैसे कुछ चलेगा सर। और में लोगों को ये हाँ जी, बड़ी मुश्किल हो जाता है आगे चलने में। तो अगर हो सके तो मेरी गवर्नमेंट से भी अपील है, जो इस अपना किसी को गवर्नमेंट महकमे से अपील है कि इनके साथ जो है ना वो मुकम्मल ताउन किया जाए। ये बहुत ज़्यादा पुअर फैमिली है मैडम। सब लोग कह रहे थे कि सुबह से यहाँ पे हमारा हाल पूछने नहीं हाँ आया, जी, कोई भी नहीं ये आया मैडम। लीग का जो है वो ये हाँ जी, गढ़ कोई है, MP है, कोई ये MLA, इलाका कोई जो भी है। नहीं आया मैडम, बिल्कुल घर है, बिल्कुल। ये मियाँ मुस्तफा चियार मान है हमारे जो है वो MN नहीं है हमारे इलाके इन्हें के। कौन है? मियाँ मुस्तफा चियार मान साहब है हमारे, तो भी वो नहीं आए? नहीं कुछ भी नहीं। वो आज क्या मैडम, वो कभी भी नहीं आए, सिर्फ वोट लेने के लिए, तो उसके बाद कोई उनका पता ही नहीं है कि वो कहाँ है। बिल्कुल अफसोस की बात है मैडम, कोई नहीं पूछते नहीं आया। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे आप? कोई अपील करना चाहेंगे? उनकी छत भी छीन इंसाफ गई। ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਹੱਥ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਲਾ ਬਚਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਰੱਖ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਦਸਤੀ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇੱਕਦਮ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਫੋਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਹੈਗੇ। कोई और बात करना चाहता है? इनको सपोर्ट करनी चाहिए। इनका घर आप देखें तो आप खुद, इनका घर देखें तो आपको खुद आएगा कि हम खुद इनकी हेल्प कर दें। ऐसा सीन हुआ है। अकेला अकेला फर्द कितना कमा लेगा, कुछ नहीं कमाता है। बच्चों को कमाए कर खिलाएगा कि वो छत बनाएगा। ये तो हुकूमत को सपोर्ट करनी चाहिए कि कौन गरीब है, किसको ज़रूरत है, उसकी हेल्प करनी चाहिए। अब इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा हुकूमत तक पहुँचाना चाहिए आपको, इनकी हेल्प होनी चाहिए। इलाका मकीन जो है, यहाँ पे जो इनके इर्द गिर्द पड़ोसी रहते हैं, उनका बताना ये है कि इंतहाई पुअर फैमिली है। 3 बच्चे हैं। इनका शोहर जो है अली रजा जो है सारा दिन मेहनत मजदूरी करता है तो 2 वक्त की रोटी पूरी कर पाता है। घर की छत, खातून ने बताया कि घर की छत जो है हम वाकिफ थे, ये कभी भी गिर जाएगी, लेकिन हम जाते तो जाते कहाँ। इस टाइम ये लोग बेआसरा होके बेघर होके बैठे हैं। जो वो एक छत थी उसके नीचे भी बेटा आके दम तोड़ गया और सारी फैमिली आ गई, और सारी फैमिली में से 3 मेंबर्स जो थे उनको चोटें लगी हैं। खातून क्योंकि बाहर थी तो इसलिए उसकी जान बच गई। अब अबू बकर जो है उसकी फौरी मौके पे डेथ हो जाती है। इलाका मकीन जो थे, इर्द गिर्द के लोग थे, पड़ोसी थे, वो वहाँ पे पहुंचे, अपनी मदद आपके तहत इन्होंने रेस्क्यू किया। लोगों ने इमदाद दी, जितना कुछ कर सकते थे वो किया। और जब लोगों ने इनको हॉस्पिटल भी मुंतकिल कर दिया तो उसके कोई 4-5 घंटे बाद रेस्क्यू की टीमें पहुंचती हैं, जब तक इनका बेटा अबू बकर जो है वो दम तोड़ चुका था। आला हुकाम से अपील है कि ये नून लीग का गढ़ है ये इलाका, और 15 घंटे गुजर चुके हैं, 15 से भी शायद अब 24 घंटे गुजर जाएंगे मेरे इस प्रोग्राम के बाद। अभी तक इनके पास जो है कोई किसी किस्म का कोई इनको इमदाद नहीं इनको दी गई, कोई किसी किस्म के इनके साथ जो है वो ताउन नहीं किया गया, इजहार अफसोस तक नहीं किया गया कि आके इनके सर पे हाथ रख दिया जाता कि आपने अपना बेटा खोया, आपका शौहर जख्मी हुआ है, आप हमारी बहन बेटी हैं, तो हम लोग आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे, आपको छत दी जाएगी। तो सीएम पंजाब साहिबा से गुजारिश है कि ये बहन जो है ये बेघर बैठी हैं, शौहर जो है वो पट्टियां लगाए हुए है, बेटा जो है बेटे की डेथ हो गई है, शौहर शदीद जख्मी हो गया, 2 बच्चों की जान बड़ी मुश्किल से बची है, तो इस टाइम इनको छत की जरूरत है। आला हुकाम से अपील है कि और कुछ नहीं तो इनको एक छत फराहम की जाए ताकि ये लोग जो है उसमें अपना सर छुपा सके, वहाँ पे ये लोग रह सके। इस वक्त ये खुले आसमान तले, मौसम भी देख लें कैसा है, खुले आसमान तले जो है जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप अबू बकर के वालिद हाँ जी, अल्लाह को हुक्म है। बस मान पूरी कोशिश है कि आप लोगों की आवाज़ बने और गवर्नमेंट से अपील है कि आपको छत फराहम की जाए। अपना घर की एक जो सहूलत है सीएम साहिबा ने निकाली हुई है, तो कोशिश है कि आप लोगों को भी अपनी छत मिले।
मुझे ये बताइएगा कि आप भी उसी रूम में थे, पता चला है कि पूरी फैमिली सो रही थी, थोड़ा सा मुझे। हाँ जी, सो रहे थे हम, तीनों मेरे बच्चे थे, मैं भी सो रहा था। तो जैसे ही मेरी बीवी थोड़ा सा बाहर हुई है ना, तो ऊपर से छत गिर गई है। तो सिर्फ मेरा इतना फेस बाहर था, बकाया मैं भी अंदर ही था। ये मेरे चोट अभी भी पट्टी हुई है मेरे ना, ये देखा ये। तो ये मोहल्ले वाले, फिर ये मोहल्ले वाले आए हैं, इन्होंने आन के निकाला है, फिर बच्चों को निकाला, अबू बकर वगैरह को हॉस्पिटल लेके गए हैं। उसके यहाँ पे वो फसलियाँ वगैरह काफ़ी डैमेज हो गई थी, तो हाँ जी, तो फिर वो वहाँ लेके गए, उन्होंने ट्रीटमेंट किया, तो कहते ले जाए, ख़त्म हो गया ये। आप लोगों ने 2 दफ़ा एप्लीकेशन मूव की थी। सुनते नहीं है वो, नहीं सुनते। अगर सुनते होते तो मेरे अंदाजे से अभी तक बन जाना था। सुनते नहीं है, 2 बार की है। कभी कहते हैं किसी के साइन करवा के लाओ, कभी कहते हैं किसी के, जैसे ना करना हो तो फिर ऐसे ही होता है ना, कभी वहाँ भेज देते हैं, वहाँ भेज देते हैं। अगर करना होता तो अभी तक हो जाना था। अगर एप्लीकेशन मंजूर हो जाती तो आज मेरा बेटा मेरे साथ होना था, वो मेरे से जुदा ना होता, क्योंकि वो मंजूर ही नहीं हुई। तो देख लें आपके सामने जो मामला बने हैं। मेरे दूसरे बच्चे, उनको भी चोटें लगी हैं, शायद आपने देखा होगा। हाँ जी, इसको भी ये इतना इसका जिस्म जो है मिट्टी में था, सिर्फ इसका चेहरा ऊपर था। इसकी वाइफ ने जो है उसने 2 बच्चों को पकड़ के साइड पे किया है। अगर वो दोनों बच्चों को साइड पे ना करती तो शायद वो भी मिट्टी में दफन होते। जी, ये मुस्लिम लीग नून का वाहद घर है। इस जगह से ये बाउंड्री है मुस्लिम लीग नून की, यहाँ से विन होते हैं। अगर पूरे इलाके से हार भी जाए ना, तो इस जगह के वोट से ये विन होते हैं। और हमने ये मियाँ मुजतबा साहब को पता है कि ये इलाका उनका खसूसी, उनका अपना इलाका है, और हमने ये दरख्वास्त दी हुई है, 2-3 मरतबा दिया, लेकिन इस पे किसी ने भी कोई काम नहीं किया। शायद मेरे ख्याल से मरियम नवाज को तो पता ही ना हो, उन तक तो ये दरख्वास्त भी ना गई हो। लेकिन हमारी गुजारिश है कि भी यही कहेंगे हम मुस्लिम लीग नून और मरियम नवाज वज़ीर आला साहबा से कि ये हमें छत मुहैया कर दी जाए, जो ये बच्चे दूसरों को लेके अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें।